मैं मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कीमती समय से निकाल के इधर आए। भाइयों, आज स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि ह्यूमैनिटी इज अंडर अटैक। इंसानियत पे हमला हो रहा है और दुश्मन को हम देख नहीं सकते। सबसे पहले मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं कि 2 दिन पहले जब उन्होंने अपनी सुपुत्री को जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया और हमारे कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनका मनोबल बढ़ाया। इन बातों से हमारे कोरोना वॉरियर्स और सक्षम होते हैं। आज के विषय पे आते हुए मेरी दिलीश ख्वाहिश थी कि इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लीड ले, मगर वो दुकानों के मसलों में इतने उलझ गए कि एक लार्जर इशू जिसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बना है उस पर चुप्पी साधी। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, फार्मा होलसेल के प्रेसिडेंट होने के नाते और फॉर्मर प्रेसिडेंट सीसीआई होने के नाते मैं आज एक अपील करना चाहता हूं। पहले तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, होटलियर्स और ट्रांसपोर्टर्स को और आम आवाम को भी पिछले साल लॉकडाउन में हमें भारी नुकसान हुआ फाइनेंशियल, उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। मगर मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, जिंदा रहेंगे तो फिर व्यापार कर लेंगे। आज जो स्थिति बड़े राज्यों में अक्रॉस इंडिया बनी हुई है, ये कोविड का जो स्ट्रेन आया है सेकंड वेव में, ये जानलेवा है। जम्मू प्रोविंस में जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है और आने वाले दिनों में जो हम इस सर्ज को देख रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं है इसको हैंडल करने की। मेरे भाइयों, हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन अकेला इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। हम सबको मिलके सहयोग से इसको हैंडल करना है। तफसील मैंने प्रेस नोट में दी है। मेरी मेन डिमांड जो आदरणीय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से है कि ये डिसीजन का टाइम है। इस वक्त डिले हुई तो सदियां और इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारी मेन डिमांड है कि आने वाले शनिवार की शाम से 7 दिन का लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन 7 दिन का करें। इसको जो चेन को ब्रेक करना उसके लिए जरूरी है। 3 दिन का समय मैं इसलिए मान रहा हूं, पिछले लॉकडाउन से हमने सीखा है, जो टूरिस्ट भाई इधर आए हुए हैं या लेबरर्स हैं, फिर एसेंशियल्स खरीदने हैं आम आदमी ने, उसके लिए 3 दिन दिए जाए। और हमने सुझाव बड़े अच्छे उनको बड़ा गंभीरता से सोच के दिए हैं कि लॉकडाउन में क्या चीजें होनी चाहिए, वो प्रेस नोट में मैंने आपको दिया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे, इस पे देरी ना करें। और जो इंजीनियर्स हमारे जम्मू प्रोविंस के जिनको काम दिया गया है, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं हमारे पुंछ राजौरी से लेके डोडा भद्रवाह या कठुआ या जम्मू के, जो कुछ जनरेटर्स आए हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी, उनको वॉर फुटिंग पे इंस्टॉल कीजिए। ये याद रखिए कि आपके परिवार भी यहाँ के वासी हैं। ये ना हो कि हमें अब ऑक्सीजन के लिए भीख मांगनी पड़े। तो ये आपका दायित्व है, आपका इंसानी फर्ज है, इसको दिन रात लगा के वॉर फुटिंग पे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राकेश जी, आपने कहा है कि 7 दिन का वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। चैम्बर ने कहा है कि 4 दिन को वर्किंग रखिए और 3 दिन का वीकली लॉकडाउन लीजिए। देखिए मुझे किसी की डिमांड क्या है, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें जो सही स्टेप लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल लाइन से हैं, हमें पता है क्या हालात बन रहे हैं, किस किस्म से कुछ दवाइयों के इंजेक्शनों के लिए पब्लिक दरबदर हो रही है। और हमने फैसला किया है कि हम ऐसे इंजेक्शंस को बेच के व्यापार करके पैसा नहीं कमाएंगे। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना चाहिए। एलोकेशन हो चुकी है केंद्र की तरफ से, हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट जाएगा। और जो आइटम्स की एलोकेशन नहीं हुई थी वो हमने प्रेस नोट में वाजे कर दिया कि इन चीज़ों को भी ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को, इनको भी एलोकेट करो। और हमें खुशी होगी वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को सप्लाई हो। हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। आपने बड़े सारे लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपने परिजन का उपचार करने के लिए जीएमसी में गए, जीएमसी में तो उनका उपचार चल ही रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे 7 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है और नेग्लिजेंस से। देखिए, आप हालात को समझिए, मौत के कारण होते हैं। इस वक्त हजारों लोग मर रहे हैं अक्रॉस इंडिया।
हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ओवरबर्डन हैं, जितना वो कर सकते हैं। एक कल मैंने सोशल मीडिया में इतना देखा कि लोग पोस्ट कर रहे हैं अमेरिका से कंसंट्रेटर आ गए, फलानी जगह से वेंटिलेटर आ गए, बहुत अच्छी बात है। फलानी संस्था ने 5000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। भाइयों एक बात याद रखो, हमारे पास डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की स्ट्रेंथ उतनी ही है। सिर्फ इक्विपमेंट से लोग नहीं बचेंगे, उनको इलाज चाहिए, उसके लिए डॉक्टर्स चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। इसलिए इस चेन को तोड़ने का एक ही तरीका है कि हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक होके अपने फायदे नुकसान को अलग रख के इंसानियत के हित में इस वक्त लॉकडाउन में यूटी का सहयोग दें। और मुझे उम्मीद है कि यूटी का प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा। आने वाले दिनों में जो होने वाला है उससे पहले ही हम एक्ट करें तो एक हमें जो आने वाली जनरेशन है वो हमें कम से कम कहेंगी कि हमने अच्छा डिसीजन लिया था। और मैं नहीं मानता कोई भी संस्था हो क्राइसिस के टाइम पे अगर वो आगे आके डिसीजन नहीं लेती है तो वो गलत है, फिर हमें कुर्सियों पे बैठने का कोई फायदा नहीं। और अगर जी आप फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, जिस तरह से हम आंकड़े देख रहे हैं कश्मीर में पॉजिटिव केसेस ज्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है, जम्मू में पॉजिटिव केसेस कम है लेकिन डेथ रेट ज्यादा है, आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि जम्मू में डेथ रेट ज्यादा है? इसको मैं आपको साफ बोलूं, आप दिल्ली एम्स देखिए या कोई भी हिंदुस्तान का बड़ा हॉस्पिटल देखिए, वहां भी बहुत डेथ्स हो रही है। तो वी कांट ब्लेम आवर मेडिकल सिस्टम। ये बड़ा हाईली कंटेजियस सेकंड वेव में स्ट्रेन है, इस बात को समझिए। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, कम से कम ह्यूमन कांटेक्ट हो। और इसमें ब्लेम गेम और क्रिटिसिज्म मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से पूरे समाज को, वोट बैंक पॉलिटिक्स या ब्लेम करना या क्रिटिसाइज करना उसका वक्त नहीं है। वो चीजें बाद में देखेंगे, आने वाली सदियां देखेंगी किसने गलत किया और किसने सही किया। उसमें हम जज न बने, हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह इस वक्त बिहेव करें, इंसानियत को बचाएं। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस पिछले साल देखी है लॉकडाउन की वजह से, और इस समय जो शादियों का सीजन है, जो गरीब माँ बाप हैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ जोड़ के उन्हें बुकिंग कराई है या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दें क्योंकि ये शादियाँ 5-7 दिन ही है, तो उसमें उन पर असर पड़ेगा, वो बेचारे क्या करेंगे? देखिए आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट बोला। आप हमारे प्रेस नोट को पढ़िए, सुझाव में हमने स्पेशल इस चीज का जिक्र किया है कि जिनकी वेडिंग्स है उनकी फैमिलीज को पास दिए जाएं और जिस वेन्यूज पे, चाहे वो होटल्स है, बैंक्वेट है, जहां भी बुकिंग है उसको अलाउ किया जाए। हम आप गंभीरता से पढ़े हैं हमारा प्रेस नोट, जो हमने देखा लास्ट ईयर जो नुकसान हुआ, गलत हुए कुछ ऑर्डर्स, उनका हमने सुझाव ऑलरेडी इसमें लिख दिया।